जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी सात संगत को प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं, हर पल मेरी रक्षा करते हैं। गुरु जी अपना हाथ मेरे ऊपर सदा बनाए रखना, अपनी मेहर मेरे परिवार पर बनाए रखना। गुरु जी ने मुझे जिस रूप में दर्शन दिए थे, ऑरेंज और ब्लैक कलर की तितली बड़ी सुंदर थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, मेरे छोटे भाई की शादी करवा दो गुरु जी, बहुत अच्छे लड़के से करवा दो। मेरे घर में सब खुश रहे, मेरी मम्मी हमेशा खुश रहे गुरु जी। गुरु जी अपना हाथ मेरे परिवार पर बनाए रखो। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु पाक के लिए कर रही हूँ। उन्हें तहे ही दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं बस इतना कहूँगी कि गुरु पाक हमेशा हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा हिम्मत और हौसला बनाए रखना। और ये कहूँगी गुरु पाक, जैसे हिम्मत आपने मेरी अभी तक बना रखी है, आगे भी ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही अपनी चरणों से लगाए रखना गुरु पाक, जैसे आज तक आपने लगा के रखा है। हर एक पल एक सेकंड में आप सुनते हो गुरु पाक। आपका शुक्राना गुरु पाक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पाक, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना आपका। मैं तो आपके शुक्राना तक कर भी नहीं पाऊंगी जितना मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। बस ये कहूँगी कि आपकी बेटी से कोई भूल गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो बस आपके भरोसे हूँ, बस आपके भरोसे और आपके साथ के भरोसे हूँ। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं शुरू में मंत्र जाप नहीं किया था, अब मैं करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस यही कहूँगी, अगर मुझसे कोई शुक्राना करने में कोई गलती भूल हो गई हो तो क्षमा करना मेरे गुरु का और मेरी प्यारी संगत जी। और मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्यारे संगत जी, और जय गुरु जी आंटी जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जी संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरु पाक के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी 3-4 दिन पहले की बात है। हमारे यहाँ जलेबी जो बनाने वाला आता है ना, तो वो रात को आया था शाम को। तो मैंने अपने ना, तो वैसे ही हमने शाम का खाना तो खा लिया था, हम जल्दी खा लेते हैं। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला कि ना वहाँ से जलेबियाँ ला कर दे दे हमें। तो मेरे मन में ऐसा है कि गुरु पाक को जलेबी का प्रसाद लगवाऊँ, गुरु पाक को जलेबी खिलानी है। तो ऐसे ही मैंने सोचकर अपने फादर इन लॉ से जलेबी मंगवा ली। तो पहले मैंने उसमें से 2 जलेबियों का वो गुरु पाक को लगवाया, और बाद में 2 वही जलेबी मैंने खा ली, और बाकी सब ने भी खाई। तो संगत जी क्या हुआ कि दूसरे दिन मैंने सत्संग में सुना, एक आंटी जी बता रही थी कि उन्होंने गुरु पाक को जलेबी मंगवा कर जलेबी का भोग लगवाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक, मुझे तभी पता लग गया कि आपने मेरा जो मैंने आपको प्रसाद भोग लगवाया है वो स्वीकार कर लिया है। शुक्राना मेरे गुरु पाक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसे ही 4-5 दिन पहले की बात है कि हमारे यहाँ गांव में जो भैये होते हैं, उनका एक बच्चा आया लिफाफा लेकर। तो वो बोलने लगा कि ना हमें बर्फ़ दे दो। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, मैंने उसको बर्तन साफ़ करके मैंने बीच में ही उठकर उसको ना फ्रिज में से निकाल कर बर्फ़ दे दी। और ऐसे ही मेरे मन में आया कि क्या पता गुरु पाक इस रूप में आ जाए। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा बिस्किट लेने हैं, तो उसने बोला हाँ। तो मैंने ना 1 पैकेट बिस्कुट का भी उसको दिया और वो लेकर चला गया। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं जब अपना फ़ोन देख रही थी, तो उसमें मैंने सत्संग तो वो नहीं सुना, पर उसमें ऊपर थंबनेल में ही लिखा था कि बेटा मैं तेरे घर एक बच्चे के रूप में आऊँगा। तो तभी मुझे माइंड में क्लिक हुआ कि वो मेरे गुरु पाक ही थे। शुक्राना मेरे गुरु पाक, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, गुरुबा हर टाइम हर पल बटरफ्लाई के रूप में, पिजन के रूप में और मोर के रूप में, मोर की आवाज़ के रूप में हमेशा अंग संग रहते हैं, हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। संगत जी, गुरुबा के बीमारियों से रिलेटेड बहुत सत्संग मुझको आजकल सुनवा रहे हैं, जैसे कि मेरी आँखों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। तो पता नहीं कौन सा कास्ट है या आने वाला है जो गुरुबा सत्संग सुनवा कर ही काट रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, क्या हुआ कि 10 दिन पहले की बात है, मुझे ऐसे ही थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन और गैस, पेट में गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उससे रिलेटेड ही मुझे गुरुबा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए। तो क्या हुआ कि अब तो मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, ऐसे पेट में कोई दर्द भी नहीं था। बस एक साइड जो हमारी बक्खी होती है उसमें 2-3 दिन मुझे ऐसा खिंचाव सा महसूस होता रहा और दर्द भी होता रहा। तो मैंने एक दिन अपनी ना उस बक्खी पर, उस जगह पर अपना हाथ रखा और 7 बार गुरुबा का मंत्र जाप किया कि गुरुबा अब ये दर्द या जो भी यहाँ तकलीफ़ है वो ना हो। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसके बाद मुझे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई खिंचाव महसूस नहीं हुआ, कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। शुक्राना मेरे गुरुबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुबा। और संगत जी, ऐसे कि मैं आपको बता रही थी कि पेट से रिलेटेड सतगुरु जी मुझे ना बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। तो ऐसे ही एक दिन मुझे इतना ज़्यादा यूरिन पास हुआ, पूरा दिन में इतना ज़्यादा यूरिन, मतलब कि मेरे पेट से पता नहीं अंदर जा क्या था क्या नहीं था जो यूरिन के थ्रू बाहर निकला। तो उसके बाद मैंने दूसरे दिन सत्संग में एक आंटी जी से भी सुना कि कैसे उनको कोई प्रॉब्लम थी, तो यूरिन, उनको बहुत ज़्यादा यूरिन पास हुआ, तो उसके थ्रू गुरुबा ने उसके शरीर को, उनकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया। तो शुक्राना मेरे गुरुबा, उस वक्त मुझे भी पता लगा कि मेरा भी कोई अंदर जो प्रॉब्लम थी वो मेरे गुरुबा ने ख़त्म कर दी है आने से पहले ही। शुक्राना मेरे गुरुबा। आप एक जैसे माँ फूलों की तरह आपके अपने बच्चों को रखती है ना, पल पल हर क्षण आप ऐसे रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। संगत जी, अभी मेरा एक रिसेंट का ही शुक्राना सत्संग है कि रात को क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जब रात को 10 बजे वापस आए तो उनका जो पैर था उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। तो क्या होता है, जैसे कि कोई बाय वगैरह हो जाती है, पहले भी उनको ये होता है कभी कभार, वो जो दही होता है, जो लस्सी वगैरह होती है वो ज़्यादा लेते हैं। तो वो ना मुझसे, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से बात की, मुझको बोला कि ना तेरी वजह से ये सब हुआ है, तुम कोई भी सब्जी है जो अच्छे से नहीं बनाती हो, कई के दिन नहीं बनाती हो। संगत जी, मेरे गुरुपा जानते हैं कि हम दिन में ना 3 बार खाना बनाते हैं। तो 2 बार तो मैं कोई ना कोई दाल सब्जी डेली बनाती हूँ, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम। और जब मैं खाना बनाने लगती हूँ तो मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ कि गुरुपा इसको ब्लेस कीजिएगा। जब हम गुरुपा को याद करके कुछ भी बनाते हैं, सच्चे मन से बनाते हैं, तो आगे वाला, सामने वाला कोई हम पे ब्लेम करे तो बहुत दुख लगता है। तो ऐसे ही क्या हुआ संगत जी, चलो उन्होंने जो भी बोला बोलकर वो सो गए कि तेरी वजह से ये हुआ है। तो मैंने फ़ोन में से, मेरा मन बहुत भारी हुआ, मैंने फ़ोन में से गुरुपा का स्वरूप निकाला और मैं रोने लगी। कोई भी अगर बात होती है तो मैं ना अपने गुरुपा के सामने ही रोती हूँ और गुरुपा से ही सारी बातें करती हूँ। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, तभी उसी वक्त इंस्टेंट जब मैंने यूट्यूब खोला तो गुरुपा ने मुझे 20-25 मिनट का सत्संग सुनवाया कि बेटा रो मत, दुखी मत हो, जो आज तुझे परेशान कर रहा है ना वो कल तेरे आगे भी से घूमेगा। तू मेरा बच्चा है, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे सर पर मेरा हाथ है,
मैं जानता हूँ कि तू क्या करती है क्या नहीं करती है। जो भी तुझे कुछ बोल रहा है उसको बोलने दे, अपने दिल पे मत लगा, उसको माफ़ कर दे। बस ये याद रख के मेरा गुरु पा मेरा पिता मेरे साथ है। संगत जी, उसी पाक मेरे गुरु पा ने मुझे चुप करवाया। कैसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ मेरे गुरु पा मेरे भगवान ही कर सकते हैं। तो रोते रोते मैं चुप भी हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा और नींद भी आ गई अच्छे से। मेरे गुरु पा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। शुक्राना मेरे गुरु पा। तो संगत जी, ऐसे ही मैं खाना बहुत दिल से बनाती हूँ और गुरु पा का मंत्र जाप करते हुए बनाती हूँ कि सबसे पहले बोलती हूँ कि गुरु पा आप इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपने ही मुझे रिज़्क दिया हुआ है। पर फिर भी पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी या उस इंसान के दिमाग में क्या है कि उसको थोड़ी भी तकलीफ आई तो वो मुझे ब्लेम करने लगा। बल्कि अपने उसके लाइफस्टाइल की जो भी आदतें हैं वो सही नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना, हर टाइम एसी में रहना, कोई भी जैसे काली मिर्च वगैरह जैसे जो भी देसी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेता है। बट अपनी गलती ना मान के मुझे ब्लेम करता है। आज सुबह भी रात ही दाल बनाई थी तो वो सुबह उठाकर फेंक दी। पता नहीं और क्या बोलता या क्या ना बोलता। बोला तो कुछ नहीं, मेरे गुरु पा ने देख रहे हैं, सबका हिसाब वो करेंगे। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ आ गया तो उसमें मेरा थोड़ा ना कोई कसूर है जी, मेरे गुरु पा जानते हैं। अब मुझे भी आर्थराइटिस है, मुझे गठिया की प्रॉब्लम है, तो मैं इसके लिए किसको ब्लेम करूं? मैं मन से खाना बनाती हूँ, हर टाइम ताज़ा खाना बनाती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करके बनाती हूँ। मेरे गुरुपा जानते हैं, फिर भी इस बंदे ने ये बंदा हर टाइम बोलता है। कल ही वैसे ही मेरे मन में अचानक ही थॉट आया था कि जब से गुरुपा से जुड़े हूँ, जब से गुरुपा का नाम लेकर खाना बनाती हूँ तो खाने का स्वाद ही अलग है। इतना अच्छे से खाते हैं, पेट भरते हैं। संगत जी, मैं सच बताती हूँ, मैं खुद भी के क्या कहना, इतना ज़्यादा स्वाद, प्यार, ब्लेसिंग्स गुरुपा ने मेरे जो भी बनता है घर में उसमें भरती है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। और पता नहीं मेरे पति के दिमाग को क्या हो गया है, कोई दोबारा उन पर यहाँ वशीकरण कर रहा है या क्या है मुझे नहीं पता। मेरे गुरु पा ही देखेंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, हर पल हर क्षण हमारे साथ रहने के लिए। अपनी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, मेरे एक बहुत बड़ी गलती के लिए मैं अपने गुरुपा से और अपने हरुपार बाबा से माफ़ी मांगती हूँ। क्या हुआ संगत जी के 4-5 दिन पहले ना हमने पूरी किचन साफ़ की थी, सारा सामान बाहर निकाल कर। तो उसमें जो भी सामान डेली नहीं हम ला पाते हैं उसके नीचे से जो चूहियाँ वगैरह होती हैं, चूहियाँ कई आ गई थी किचन में, क्योंकि चली जाती हैं गेट के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई गंदगी निकाली थी। तो 4-5 जो छोटे बच्चे थे वो भी तभी और उसके साफ़ करने के बाद भी किचन में फिर रहे थे। तो मेरी सासू माँ ने क्या किया कि जो एक मुझे उसका नाम नहीं पता, इस जो एक पेपर सा होता है उसके ऊपर कुछ ग्लू जैसा होता है, उसके ऊपर जो भी चूहिया या जो भी कोई जानवर पड़ जाता है तो वो वहाँ से हिल नहीं पाता। तो जब वो रात को लाकर मेरी सासू माँ ने रख दिया तो ऐसे मुझे मन में आया भी कि ये गलत है। पर अगर मैं उसको हटा देती तो वो कहती कि हमने अब तो साफ़ किया है, कितना गंद फैला रहे हैं। तो उस पर छोटे छोटे चूहिया के 4 बच्चे आए और सुबह तक तड़फ तड़फ के मर गए। तो उसके लिए भी मैं गुरु पाप से माफ़ी मांगती। मुझे बहुत बुरा भी लगा, मैंने दिल से गुरुपा से माफ़ी भी, अपने हनुमान बाबा से माफ़ी भी मांगी। बस गुरुपा के चरणों में यही अरदास है कि प्लीज़ गुरुपा इन जानवरों को बस हमसे पाप न करवाना, प्लीज़ इनको रसोई में मत आने देना। और जो वो पाप हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग
संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।